गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है। और आज हम इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट 3 दिसंबर को हम करने वाले हैं। आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रहा। तो इस लेक्चर के बीच में हम बाकी वाली बातें करेंगे जो भी रिलेटेड है स्टॉक मार्केट से। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस लेक्चर। तो आइए इसको शुरू करते हैं। इंडियन शेयर एंडेड इन अ ग्रीन ऑन ट्यूसडे। जो हमारी स्टॉक मार्केट है, ग्रीन मीनिंग जब भी मार्केट राइज करेगी, रेड मीनिंग जब भी मार्केट फॉल करेगी। ब्रॉडर निफ्टी 50 इंडेक्स क्लोजेज एट 24,457 और इंक्रीज कितना है इसमें 0.75%। अब यहाँ पे देखिए, आप सबसे इंपॉर्टेंट है आपको उसका चार्ट देखना। चार्ट देखने के लिए आप लोगों को जो चार्ट देखने के लिए और डेटा देखने के लिए आपने जिसका इस्तेमाल करना है, नंबर 1 इट्स गूगल। गूगल पे जाइए आप, सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पे। आप वहाँ पे देखिए, आपको चार्ट डेटा वहाँ पे नज़र आएगा आपको। लेकिन अगर आपको एडवांस चार्ट देखने हैं, एडवांस चार्ट देखने के लिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू नंबर 1 सॉफ्टवेयर है। मेरा ये वीडियो ट्रेडिंग व्यू ने स्पॉन्सर नहीं किया है, स्पॉन्सरशिप किसी की नहीं है मेरे वीडियो में, और मेरा स्पॉन्सरशिप एक्सेप्ट करने का कोई इरादा नहीं है। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल वो अपनी अलग पॉलिसी क्या बनाते हैं, लेकिन मेरे वीडियोस में आपको स्पॉन्सरशिप नहीं दिखेगी। लर्निंग और फ्री लर्निंग, यही मेरा मोटिव है, इसलिए हम ये वीडियो बनाते हैं। ट्रेडिंग व्यू बहुत अच्छे चार्ट बनाते हैं, बहुत इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है इन चार्ट्स के अंदर। इसका मैंने एक बेसिक कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं। बेसिक कोर्स डिज़ाइन के स्टेज पे है। जब वो पूरा हो जाएगा तो आप निश्चिंत रहिए, आपको वो पूरा का पूरा जो चार्ट है वो समझाया जाएगा, किस तरह से आपको उसको पढ़ना है। उसको पढ़ती बार कौन-कौन से इंडिकेटर आपको देखने हैं। तो सबसे पहले इंडिकेटर्स के ऊपर मैंने बहुत सारे बेसिक लेक्चर प्रिपेयर किए हैं। प्रोबेबली संडे को ओपनिंग 5 लेक्चर मैं अपलोड करूँगा, तो आप ज़रूर उनको देखिएगा कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट किस तरह से मूव करते हैं। तो अब दोबारा हम वापस आते हैं अपने चार्ट के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे मॉर्निंग में पहले ये फॉल करता है, फिर उसके बाद ये राइज़ करता है, उसके बाद ये फॉल करता है, फिर राइज़, फिर फॉल, फिर राइज़, फिर हल्का-सा और फिर राइज़। स्टॉक मार्केट हमेशा वेव फॉर्म में चलती है, आपने याद रखना इस बात को। और जो वेल्थ क्रिएशन है वो भी वेव फॉर्म में होती है। इस कॉन्सेप्ट को आगे चल के एट लेंथ में एक्सप्लेन करूंगा। अब आज की मार्केट परफॉर्मेंस पे आइए आप। ओपन होती है 367 पे, हाई 481 पे, लो 280। तो वोलेटिलिटी देखिए आप किस रेंज में है। लेकिन क्लोज हो रही है 24,457 से, और जो एक्सपर्ट का मानना है कि 24,400 ये एक इसका सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट है यहाँ पे, और इससे ऊपर इंडेक्स रहेगा तो वो इंक्रीज करेगा। इसको टेक्निकल व्यू कहते हैं, टेक्निकल व्यू। अब ये टेक्निकल चार्ट है, टेक्निकल एनालिसिस है, वहाँ पे आपको सीखना है, वो आपको सिखाया जाएगा। लेकिन अभी आप ये देखिए कि ये इस रेंज से ऊपर है, तो बुलिश ये मार्केट का जो बुलिश सेंटिमेंट की मार्केट है ये। इसमें अब आप आगे चल के देखिए, द गेन वाज ड्रिवन बाय इंक्रीज इन 2 ऑफ द हैवी वेट। 2 हैवी वेट कौन से हैं? एचडीएफसी बैंक और नंबर 1 रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री का इंट्रोडक्टरी वीडियो वो प्रोबेबली डे आफ्टर टुमारो, परसों मैं उसको अपलोड करूंगा कि किस तरह से रिलायंस इंडस्ट्री को हम एनालाइज करने वाले हैं हिमालयन स्टॉक्स में। आप उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। एक इंट्रोडक्शन मैं पुटअप करने लगा हूँ, उसके बाद एक 5 सेट ऑफ सीरीज में बना रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। इसी तरह से एचडीएफसी बैंक में इनकी वेटेज बहुत हाई है। ये जो हमारा इंडेक्स है
इसीलिए इन्होंने वर्ड कौन-सा इस्तेमाल किया इसके लिए? हैवी वेट वेट। जैसे बॉक्सिंग हैवीवेट चैंपियंस होते हैं ना, तो उसी तरह से आप रखिए जो चैंपियंस हैं हैवीवेट के हमारे निफ्टी 50 इंडेक्स में, वो नंबर 1 पे रिलायंस है, फिर कायदे से टीसीएस आएगी, लेकिन एचडीएफसी भी बहुत बड़ा इसमें एक हैवीवेट इस इंडेक्स के अंदर है, तो दोनों आज राइज़ किए, ये राइज़ किए तो इंडेक्स ने राइज़ करना ही था। बेंचमार्क जो बीएससी इंडेक्स है, उसने भी 80,000 को क्रॉस किया। ये देखिए आप, ये बीएससी का है, सेम यहाँ से मॉर्निंग में फिर ये राइज़, फिर उसी तरह से फॉल, फिर कंसोलिडेटेड हल्का-सा फॉल, फिर यहाँ पे आके इन्होंने क्लोज़ किया। यहाँ पे बीएससी सेंसेक्स मैंने आपको पहले भी समझाया है, 30 स्टॉक्स हैं, उनका सेंसिटिव इंडेक्स है ये, सेंसिटिव इंडेक्स। और इस इंडेक्स का हीट मैप जो है वो इस तरह से देखिए, ये 30 स्टॉक्स हैं, कोटक बैंक, एशियन पेंट, सन फार्मा, आईटीसी, भारती एयरटेल, ये आप ध्यान से देखिए, ये स्टॉक्स मंडे को राइज़ किए थे, आज ये डिक्लाइन किए। तो स्टॉक मार्केट में कोई एक यार्डस्टिक नहीं है कि अब ये राइज़ है तो राइज़ ही करेगा। मल्टीपल फैक्टर्स हैं एक स्टॉक के। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, अदानी पोर्ट, अदानी ग्रुप 6% चढ़ा, मीनिंग जिस दिन कोई न्यूज़ नहीं आएगी ना अदानी ग्रुप को लेके, दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर अदानी स्टॉक्स। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है 5 साल स्टॉक मार्केट को देखने और पढ़ने और अंडरस्टैंड करने के बाद, नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर अदानी स्टॉक्स। एनटीपीसी राइज़ किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसकी लार्जेस्ट ब्रांचेस हैं पूरे इंडिया में, वो राइज़ किया, एल-एन-टी, ये जो मेन है यहाँ पे देखिए एचडीएफसी बैंक ये राइज़ किया, रिलायंस ये राइज़ किया। तो जो राइज़ हैं 30 में से 25 जो हैं वो राइज़ किए हैं, 5 जो हैं वो डिक्लाइन किए। तो अगर एक ग्रुप में 30 लोग हैं, वो 25 राइज़ कर रहे हैं, तो वो पूरा ग्रुप क्या करेगा? ऑब्वियसली राइज़ करेगा, और उसी का रिज़ल्ट यहाँ पे ये हुआ कि ये इंडेक्स राइज़ किया। अब आगे चलते हैं हम। द स्पेसिफिक सेक्टर परफॉर्मेंस शोड मिक्स्ड ट्रेंड। पीएसयू बैंक और मीडिया जो था 2% के से ऊपर इंक्रीज़ किए हैं। पीएसयू बैंक, अगर आप इनका पीएसयू बैंक्स का फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे तो बहुत इनके जो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स मीनिंग्स इंडिकेटर, इंडिकेटर तो बहुत शानदार हैं। पिछले 1-2 सालों में इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर 10 साल के स्केल के ऊपर देखें, तो कोई बहुत शानदार परफॉर्मेंस नहीं है। वही हाल मीडिया का है। ये शॉर्ट टर्म इनमें जो है बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, लेकिन लॉन्ग रन में मीडिया इंडाइसेस बहुत अच्छा बेट नहीं है। इसको कैसे स्टडी करते हैं, इसकी चार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब आज के जो आपके टॉप गेनर्स निफ्टी 50 के हैं, अदानी पोर्ट, एनटीपीसी, अदानी एंटरटेनमेंट, ये देखिए आप यहाँ पे। और एक चीज़ जो आपको समझनी है, वो बेसिक के वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आप समझेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम मीनिंग कितने स्टॉक्स मार्केट में आज ट्रेड हुए। ये देखिए आप, 1 करोड़ 67 लाख, 1.5 करोड़ से ऊपर, 1.5 करोड़ से ऊपर स्टॉक जो है वो ट्रेड हुए। जब वॉल्यूम है उनका, और वॉल्यूम किस लिए होगा? आज खरीदने के लिए होगा। इसमें शॉर्ट सेलिंग किस तरह से की गई होगी वो हम आगे चल के आपको डिटेल में समझाएंगे। एनटीपीसी का वॉल्यूम ये देखिए बहुत अच्छा है। अदानी एंटरटेनमेंट 40 लाख है, एक्सिस बैंक का 83 लाख है, एसबीआई बैंक का 1 करोड़ 21 लाख है। आप इस वॉल्यूम को ज़रूर देखिएगा, और इसी वॉल्यूम को आईटीसी के केस में देखिए आप, 2 करोड़ 22 लाख, बहुत बड़ा वॉल्यूम, बहुत मीनिंग ज़्यादा लोगों ने सेल किया, और इसीलिए ये नीचे गिरा यहाँ पे। अब आगे चलिए, ये जो आपकी गेन और जो लॉस है, जो लूज़र जिनको हम बोलते हैं, ये गेन और लॉस वाले जो स्टॉक हैं, इसमें मल्टीपल फैक्टर काम करते हैं।
इंडिविजुअल सेक्टर कैसा बिहेव कर रहा है वो, इंडिविजुअल स्टॉक कैसा बिहेव कर रहा है वो, मार्केट सेंटीमेंट किस तरह का है, बुलिश है कि नहीं है, ये सारे इंटरनेशनल फैक्टर किस तरह के हैं, वो सारे फैक्टर इसमें काम करते हैं एक साथ। अब आगे देखते हैं हम मार्केट स्टैट क्या बोलते हैं आज के। ये एनएससी की जो वेबसाइट है, जो मैं आपको बता रहा था, एनएससी और बीएससी की जो वेबसाइट है, वो आपको, अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हैं, ये वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, तो एनएससी की वेबसाइट और बीएससी की वेबसाइट ज़रूर आपको एक आदत बनानी है कि देखनी ही देखनी है आपको। तो ये देखिए, स्टॉक ट्रेडेड थे 2907, एडवांसेस 2000, डिक्लाइन 700, अनचेंज 76। तो मीनिंग ये देखिए, इतना बड़ा बंडल है तो मार्केट ने ऊपर ही जाना है। 52 वीक हाई, जो 52 वीक हाई का मीनिंग क्या है कि 1 ईयर में हाई अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंचे 108, और फॉल कमी होना था वो 12 थे। नंबर ऑफ स्टॉक इन अपर सर्किट 174, इन लोअर सर्किट 26। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताता हूँ। अपर सर्किट ये स्टॉक एक्सचेंज डिफाइन करती है कि किस स्टॉक का अपर सर्किट कितना है। अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है, वहाँ पे कोई अपर सर्किट नहीं होता है। स्टॉक चाहे 200% इंक्रीज कर जाए एक दिन में, वहाँ पे ना लोअर सर्किट होता है, चाहे ज़ीरो हो जाए। हमारे यहाँ पे, क्योंकि अभी मार्केट में जो पार्टिसिपेंट कौन? मेन रिटेल इन्वेस्टर, वो इतने मैच्योर नहीं हुए। मान लीजिए ये स्टॉक का ज़ीरो है, ये स्टॉक यहाँ जैसे मान लीजिए 110 रुपए पे है, ये चलो और आसान करते हैं 100 रुपए पे। इन्होंने डिफाइंड किया होगा 10% सर्किट की वैल्यू है यहाँ पे। मीनिंग अगर ये 110 हुआ, ठीक है, तो इस पे अपर सर्किट लगा देंगे। मान लीजिए ये 100 वाला गिर के यहाँ पे 90 हो गया, तो ये नीचे इस पे लोअर सर्किट लगा देंगे, यहाँ पे अपर सर्किट। ये डिफाइन करती है एक्सचेंज कि कहाँ पे उनको, मीनिंग अब इसमें ट्रेडिंग नहीं होगी। अगर ट्रेडिंग शुरू हो जाए इसमें, खरीदना बेचना, तो ये फिर तो कुछ लोग इसको ज़ीरो पे ल ला सकते हैं, और इसको राइज़ करना हो तो ये 300 पे भी जा सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को और डेप्थ में मेरी जो बेसिक हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लासेस हैं, वहाँ पे आप ज़रूर देखिएगा। ये अपर लोअर सर्किट पे एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है, जल्दी ही मैं उसको अपलोड करूँगा। तो ये है अपर और लोअर सर्किट। मार्केट आउटलुक अब हम देखते हैं टेक्निकल एनालिस्ट, यही हैं जो डेली बेसिस के ऊपर मार्केट को देखते हैं। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मीनिंग कि बुल्स, बुल्स जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, और इसलिए ये ऑप्टिमिस्टिक हैं। रीज़न क्यों, क्या कारण है इनके ऑप्टिमिज्म का? हायर बॉटम इंडिकेटिंग बुलिश चार्ट पैटर्न, एक जो चार्ट पैटर्न है वो बुलिश बना है। चार्ट पैटर्न में एट लेंथ पे इसको हम डिस्कस करेंगे। मोर अपसाइड फॉर मार्केट एंटिसिपेटेड, द मार्केट रिसीव एडिशनल सपोर्ट फ्रॉम ग्लोबल क्यूज। मार्केट जो ग्लोबल क्यूज है, ग्लोबल क्यूज क्या हुए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे होने वाला कोई भी इवेंट जो मार्केट को सपोर्ट करे। सबसे पॉजिटिव इवेंट क्या है कि अगर नेस्डैक, मैंने आपको कल भी समझाया था ये, और S&P 500, ये कहाँ है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। अगर ये इंक्रीज करेंगे ना, ऑल प्रोबेबिलिटी है कि हमारी स्टॉक मार्केट और मेनली इंफॉर्मेशन आईटी इंडेक्स वो जरूर इंक्रीज करेगा। एशियन मार्केट रोज गेन इन द यूएस, और एशियन मार्केट, अब यहाँ पे आप इस सीक्वेंस को बहुत ध्यान से समझिए। अमेरिकन मार्केट 8 बजे से स्टार्ट होती है, समवेयर अराउंड 2 हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से वो बंद हो जाती है। फिर जापान ओपन हो जाता है, वो कब ओपन होगा? 4 AM के आसपास ओपन होगा। अगर यूएसए में अच्छा होगा तो जापान पे अच्छा आएगा। जापान के बाद अगला उसके नज़दीक कौन सी बड़ी मार्केट है? दैट इज़ हांगकांग। तो हांगकांग में भी पॉजिटिव आएगा। उनके साथ में
मलेशिया और इंडोनेशिया है नीचे, उनकी मार्केट भी पॉजिटिव आएगी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए मार्केट है सिंगापुर। सिंगापुर की मार्केट पॉजिटिव पोटेंशियल देगी, और वो गिफ्ट निफ्टी जो पहले सिंगापुर में होता था, अब गिफ्ट सिटी जो बनाई गई है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा मुझे कि गिफ्ट सिटी जहाँ पे गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करता है वो भारत के किस शहर में है। क्वेश्चन को दोबारा सुन लीजिए कि गिफ्ट निफ्टी जो ट्रेड होता है, पहले वो सिंगापुर में होता था, अब वो इंडिया में एक एक्सचेंज बनाई गई है गिफ्ट सिटी में, वहाँ पे ट्रेड होता है। आपको बताना है उस सिटी का नाम जहाँ पे गिफ्ट निफ्टी एक्सचेंज बनाई गई है। ये जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। मैं देखता हूँ कि कितने लोग ये जवाब बता पाते हैं। चलिए अब आगे मूव करते हैं। ऑयल प्राइसेस, ब्रेंट क्रूड इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है मीनिंग रशिया और यूक्रेन में प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, और ये इसका कारण आप जानते हैं कि क्यों ये इंक्रीज प्रॉब्लम है। दो ओपिनियन हैं, एक ओपिनियन है डेमोक्रेट्स का। कौन से डेमोक्रेट्स? यूएसए के। और एक है रिपब्लिकन का, रिपब्लिकन्स का। ये भी यूएसए के, ये दोनों पार्टीज। ये डोनाल्ड जे ट्रंप की पार्टी है, ये जो बाइडेन की पार्टी है। और जब तक अभी करीब करीब 2 महीने के आसपास का टाइम है, जब डेमोक्रेट से सत्ता जाएगी, रिपब्लिकन को लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को चुना है, दोनों की पॉलिसी रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर बिल्कुल डिफरेंट है। तो रोज डेमोक्रेट क्योंकि भी पावर में है, वो कोई ना कोई डिसीजन व्हाइट हाउस लेता है। डोनाल्ड जे ट्रंप आपको पता है, वो एक्स के ऊपर, जो कि पहले उसका नाम ट्विटर था, उसके ऊपर हाइपर एक्टिव रहते हैं। वो वहाँ से कुछ और लिखते हैं। जब गवर्नमेंट का ओपिनियन व्हाइट हाउस में कुछ और है, जो डोनाल्ड ट्रंप जो भी प्रेसिडेंट इलेक्ट है उनका ओपिनियन अलग है, पूरी दुनिया कंफ्यूज है। और ऑयल इंडेक्स, इस ये देखिए ऑयल मार्केट, इसलिए ब्रेंट क्रूड बढ़ते जा रहा है। तो और किस तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट होती है, ट्रेडिंग की जाती है, वो आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कल जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, वो कॉन्सेप्ट था इंडिया विक्स। इंडिया विक्स का चार्ट आज देखिए आप। इंडिया विक्स का चार्ट डिक्रीज कर रहा है, ये चार्ट। ये यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और यहाँ पे मैं आपको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मार्केट ऊपर बढ़ी है, और मार्केट पार्टिसिपेंट को लग रहा है इंडिया विक्स में कि ये नीचे आ रहा है। तो मीनिंग क्या है? लो वोलेटिलिटी। मार्केट बहुत कूल और काम है, मार्केट को कोई खतरा नहीं अभी कोई दिख रहा है। और ये डाटा निकल के आता है फ्यूचर एंड ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट से। अभी आप इस टर्मिनोलॉजी से घबराइएगा नहीं, इसको मैं इस तरह से तोड़ूंगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट ऐसा समझ आएगा। हमारे एक टीचर होते थे, उनकी एक लाइन मुझे हमेशा याद है कि आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा और आपको वो समझ आया, तो वो कॉन्सेप्ट तभी आपको समझ आया होगा, वो मानेंगे, जब आप जो बाहर रेडी लगाने वाला है ना, उसको उसकी भाषा में समझाएंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है ग्रेविटी का। अगर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आप उसको समझा पाए ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप उसको समझा पाए, मीनिंग आपको वो कॉन्सेप्ट आता है। तो आपने घबराना नहीं है, जो स्टॉक मार्केट में आपको करवा रहा हूँ, हर एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को आप ये मत सोचिएगा ये ओवर सिंप्लीफाइड है। 3 लेवल के मैं चैनल्स पे काम कर रहा हूँ। अभी ये बिगिनर लेवल है जो वीडियोस आपको आ रहे हैं। उसके बाद एक इंटरमीडिएट लेवल आएगा आपका, उसके बाद एक एडवांस लेवल आएगा। अगर मैं आज आपको एडवांस लेवल का वीडियो बना दूं, तो मुझे लगता है कि पहले मिनट में ही आपको नींद आ जाएगी। तो बिगिनर्स के वीडियोस बन रहे हैं ये, आप कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर हम इंटरमीडिएट पे जाएंगे, फिर हम एडवांस लेवल के ऊपर जाएंगे। उम, अभी आने वाले समय में मैं प्लान कर रहा हूँ जीडीपी के ऊपर एक एडवांस लेवल का वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। आप एक बार उसको देखिएगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि क्यों आपको बिगिनर लेवल का वीडियो देखना चाहिए। तो दोबारा वापस आते हैं इसके ऊपर। तो वोलेटिलिटी इंडेक्स लो है, चिंता की बात है नहीं, मार्केट कूल एंड काम है।
तो बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं होगी, लेकिन अगर कहीं वॉर होगी, अगर कोई नई कंट्रोवर्सी आ गई, जो कभी भी आ सकती है, तो मार्केट अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर लेगी। अब आगे आप आइए, ये है बैंक निफ्टी आज का हीरो, 1.13%, बहुत अच्छा इसने राइज़ किया है और मॉर्निंग से इसने अपना एक लेवल सा पकड़ा था और वहाँ पे ये चला रहा। बैंक निफ्टी का लीडर कौन था? देखिए, कैनरा बैंक। इसका फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो संडे को आई थिंक या उससे पहले भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। ज़रूर देखिएगा इसका फंडामेंटल एनालिसिस। कैनरा बैंक जो हिमालयन स्टॉक रडार है, जिस जिन पैरामीटर पे हम एनालाइज़ कर रहे हैं स्टॉक्स को, बहुत अच्छा स्टॉक है। कोई एडवाइस नहीं है आपको, वो तो हम देते भी नहीं क्योंकि हमारा एजुकेशनल चैनल है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए, लेकिन मैं एनालाइज़ करूँगा और आपको बताऊँगा कि कौन-सा स्टॉक इस लिस्ट में मैं देखूँ। कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत बढ़िया, पीएनबी अच्छा, एयू स्मॉल बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे अच्छे हैं। लेकिन इसमें अगर मुझको किसी को रखना हो नंबर 1 पे, इट विल बी कैनरा बैंक। कोटक बैंक, इसके तो दिन ही अच्छे नहीं हैं। मैं इतने टाइम से इसको देख रहा हूँ, ये फॉल, फॉल और फॉल करे जा रहा है। निफ्टी आईटी इंडेक्स, इसको देखिए आप, आईटी इंडेक्स ऊपर गया, नीचे आया, कंसोलिडेट किया, यूएस से न्यूज़ आई, ट्रंप साहब का ट्वीट आता है, इसको जब तक मार्केट ने डाइजेस्ट किया, उसके बाद फिर पॉजिटिव न्यूज़ आती है, फिर ये अपर राइज़ करता है और यहाँ पे पहुँचता है। और न्यूज़ क्या आती है कि अब लगभग ये तय है कि फेड रिज़र्व जो अमेरिकन सेंट्रल बैंक है, वो रेट कट करने वाला है दिसंबर में ही। ये न्यूज़ ऑलमोस्ट, क्योंकि उनका एक मेंबर हैं, उनके एक मेंबर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे उसने इन्फॉर्मेशन दी और फिर मार्केट यहाँ से राइज़ की। ड्राइविंग फैक्टर, टेक कंपनीज़ परफॉर्मेंस कंट्रीब्यूट टू स्टॉक मार्केट गेन। अब कौन-सा इंडिकेटर मार्केट को इन्फ्लुएंस करेगा? अपकमिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। यूएस जॉब मार्केट रिपोर्ट आएगी, जॉब ओपनिंग आएगी कि कितने लोगों को जॉब मिली। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, अमेरिका एक ऐसा देश है जो उसके यहाँ पे अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उन सबको अलाउंसेस देते हैं, इसीलिए क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। मेरा पर्सनल ये मानना है कि हमारे देश में भी जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनको ये बेनिफिट मिलने चाहिए। यहाँ पे जो कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड है वो आर्गुमेंट देता है कि नहीं जी, इससे सरकार का खर्चा जो है अनप्लैन्ड कामों में ज़्यादा चला जाएगा, डेवलपमेंट कम होगी, वो गलत आर्गुमेंट है। अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो मिलेंगे, जो अनएम्प्लॉयड आदमी है, वो उस पैसे से एक तो बेटर लाइफ जी पाएगा हमारे देश में, जो उसका फंडामेंटल राइट है, अच्छी ज़िंदगी जीना। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि हमारे देश में लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो अलाउंस है वो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। नवंबर जॉब डाटा आएगा, तो यूएस में कितने लोगों ने अप्लाई किया, उस डाटा से पता चलता है कि मार्केट किस तरह से चल रही है। ये इसी वीक जो है वो रिलीज़ होगा और फेडरल रिज़र्व का जो डिसीज़न है, जिसको हम बार-बार बोल रहे हैं कि वो अपने इंटरेस्ट रेट कम करेगा, मार्केट में कैश फ्लो ज़्यादा आएगा और मार्केट लोगों के पास स्टॉक मार्केट में पैसे डालने के लिए ज़्यादा पैसे होंगे, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। और मार्केट पार्टिसिपेंट, उनकी जो अटेंशन है, एक तो यूएस नॉन फार्म पेरोल डाटा है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, मार्केट सेंटीमेंट क्या है, बुलिश है, बाई ऑन डिप वो कह रहे हैं कि मार्केट जब गिरती है तो आप बाई ऑन डिप, इसको मैं एट लेंथ एक वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और पोटेंशियल फॉर फर्दर अपसाइड, मार्केट का जो पोटेंशियल है वो अपसाइड का है, जो टेक्निकल इंडिकेटर्स अभी बता रहे हैं। तो मार्केट पॉजिटिव नोट पे ख़त्म हुई, मार्केट का पोटेंशियल भी पॉजिटिव बताया जा रहा है और यहाँ पे इसी नोट पे आज मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा, एक बहुत ही शानदार कोट के साथ, जो बेंजामिन ग्राहम ने दी थी। ही इज़ बेंजामिन ग्राहम कौन है? ही इज़ द फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। आई थिंक
11 वीडियोस मैंने बनाए हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर। वो वीडियोस जब भी मैं अपलोड करता जाऊँगा और मैं एक सीक्वेंस में उनको अपलोड करूँगा, बिगिनर लेवल से, इंटरमीडिएट लेवल से, एडवांस लेवल से, उसी लेवल में देखने हैं, उसी लेवल में उनको समझना है। आइए इस कोट को डिसाइफर करते हैं। इन द शॉर्ट रन द मार्केट इज़ अ वोटिंग मशीन, इन द लॉन्ग रन इट इज़ अ वेइंग मशीन। इन्होंने एक बहुत ही शानदार किताब लिखी है और उस किताब का नाम है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इन्वेस्टर। आप लोग इस बुक को ज़रूर खरीदिए। आप चाहे अमेज़न से खरीदिए इसको, अमेज़न किंडल पे आप इसको पढ़िए या जो भी माध्यम है, या इसकी हार्ड कॉपी खरीद। और मेरा ये मानना है कि हार्ड कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए सॉफ्ट कॉपी के साथ। इस तरह से बाय कीजिए कि आपको दोनों कॉपीज़ मिले। किसी की स्पॉन्सरशिप नहीं है मेरे लिए, क्योंकि अमेज़न पे और किंडल पे किताब बुक्स मिलती हैं, गूगल पे भी मिलती हैं। जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ से आप बाय कीजिए, क्योंकि ये दिस इज़ कॉल्ड एज़ अ बाइबल ऑफ इन्वेस्टिंग। ये बाइबल ऑफ इन्वेस्टिंग है। इस बुक को ज़रूर आप खरीदिए। Often considered the father of value investing, Graham reminds us that the market sentiments may cause short-term price swing. ऊपर नीचे हो सकते हैं वो, जैसे कि वोटिंग में होता है, कभी इस स्टेट में ये जीतता है, कभी उस स्टेट में वो जीतता है। इट विल रिफ्लेक्ट द इंट्रिंसिक वैल्यू। ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, इसको फाइंड करने का एक फॉर्मूला है। और ऐसा माना जाता है वैल्यू इन्वेस्टिंग में, जिस स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू प्रेजेंट जो मार्केट वैल्यू है उससे कम हो, प्रेजेंट मार्केट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू अगर उसकी कम है और प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, आपको स्टॉक को बाय करना है। ये बेंजामिन ग्राहम ने ये थियरी बनाई है। एज एन इन्वेस्टर इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट दैट यू कंसीडर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, मेक योर डिसीजन बेस्ड अपॉन फंडामेंटल एनालिसिस। दो बातें इन्होंने यहाँ पे की है। नंबर वन, कौन सी? लॉन्ग टर्म। और दूसरी बात कौन सी की है? फंडामेंटल एनालिसिस। जो आप ये मेरी वीडियोस देख रहे हैं, ये सारे पार्ट हैं फंडामेंटल एनालिसिस के। कॉन्सेप्ट भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आप धैर्य रखिए, धीरे धीरे से। ये ऐसा नहीं है कि आपको एक मैं वीडियो बनाऊं और आपको सारी इन्वेस्टिंग आ जाए, तो ये तो फिर कुछ घोल के पिलाना पड़ेगा। तो आप धीरे-धीरे, जिस स्पीड से मैं चला हूँ, आप उसी स्पीड से चलिए। और आप लोगों ने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट आपको लगता है तो आप कमेंट कीजिए, जो मैंने 2 सवाल पूछे उनके कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिए। और आप लोगों ने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को। और देखिए इसकी टैगलाइन क्या बनाई गई है, क्रिएटिंग वेल्थ, क्रिएटिंग वेल्थ स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है ना, स्टेप 1 जो है ना आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी का, वो कंप्लीट हो चुका है। ये मेरा प्रॉमिस है आपको कि आपकी नॉलेज एक उस लेवल पे चली जाएगी, जो आप खुद को खुद एनालाइज करेंगे कि आपने बहुत कुछ सीखा है। तो आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।